नमस्कार, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और मेरा सवाल है कि आपके इलाके के जनप्रतिनिधि चुनाव के दौरान जो आपसे विकास के वादे करते हैं, क्या वो पूरे हो पाते हैं? अगर होते हैं तो उनमें कितना समय लगता है? अगर नहीं होते तो आप इसके लिए क्या करते हैं? सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, हमें कमेंट करिएगा। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है और हम सभी विधायकों से जनता के हित में कुछ संकल्प उनसे ले रहे हैं और उनसे ऑन कैमरा पूछ रहे हैं कि वह एक साल में कौन सा ऐसा काम करेंगे जो जनता के हित में सर्वोपरि होगा। तो इसी कड़ी में आज हमने कैमरे पर वादा लिया है श्रीनगर विधायक और राज्य सरकार में मंत्री धन सिंह रावत से और उनसे बात की है हमारे सहयोगी तेजपाल सिंह ने। नमस्कार। हम अगर बात करें 2022 विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें अगर श्रीनगर की बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड में काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि वहाँ से डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो है बीजेपी के प्रत्याशी थे, तो सामने प्रतिद्वंदी के तौर पे देखा जा रहा था कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से माना जा रहा था, बहुत काफ़ी हॉट सीट उसको जो उत्तराखंड में सीटें मानी जा रही थी उसमें एक श्रीनगर भी शुमार थी। अब देखना होगा, हम इस समय पूछते हैं कि विधानसभा से श्रीनगर के लिए एक वर्ष में क्या वादा उत्तराखंड तक पे डॉक्टर धन सिंह रावत जी करते हैं जो अपनी समस्या, जो क्षेत्र की समस्या है उसको दूर करने के लिए। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं क्षेत्र की जो समस्या है उसको, कौन सी समस्या आप दूर करना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रीनगर की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहाँ से मुझे विजय बना के भेजा है और भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने विश्वास किया है। और इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और एज ए विधायक मैंने 11,000 करोड़ रुपए के काम वहाँ पे किए और मुझे लगता है कि उसी का प्रतिफल था कि वहाँ की जनता ने मुझे फिर चुनाव जिता के भेजा। एक बात तो तय है कि श्रीनगर की जनता ने दारू पिलाने वालों को और पैसे बांटने वालों को नकार के अपने घर बिठा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहाँ से विजयी बनाया है। जहाँ तक वहाँ की प्राथमिकताएं के सवाल है कि वहाँ क्या क्या हम करने जा रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक गांव को रोड देने का काम भी मैंने कर दिया है, हर स्कूल में फैक्ट्री दे दिया है और हर घर घर पानी देने का आजकल काम चल रहा है। वहाँ पे प्रत्येक घर में शौचालय बन चुके हैं, चटाई मुक्त अभियान मैंने वहाँ पे चलाया है, इंटर कॉलेजों की बिल्डिंग बन रही है, 7-7 डिग्री कॉलेज वहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। लेकिन ये जो 5 वर्ष हैं हमारे, उन 5 वर्षों में एक साल में अब 3 प्राथमिकताएं हमारी हैं। पहले प्राथमिकता ये है कि हम एक पारदर्शी सरकार देंगे, ईमानदार सरकार देंगे और जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे। दूसरी प्राथमिकता ये है कि श्रीनगर के प्रत्येक परिवार को घर घर नल और घर घर जल से जोड़ा जाएगा। दूसरी प्राथमिकता यह है कि जिन रोडों को मैंने बनाया है उन रोडों का डामरीकरण किया जाएगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण वह है कि श्रीनगर जो हमारा नगर निगम है, वहाँ पे एलपीजी की जो गैस पाइपलाइन है और घर घर एलपीजी की गैस देने का काम, एक बड़ा काम मैं करने जा रहा हूँ, वो दिया जाएगा। 20,000 लीटर फ्री पानी का भी हमने जियो कर दिया, अब वहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। और एक धारी देवी का मंदिर बहुत भव्य बन गया है, 1 महीने में उसको शिफ्टिंग करने का भी निर्णय हम करने जा रहे हैं। जल्दी मैं उस पर बैठक करने वाला हूँ और टीचरों की कहीं कमी हो तो उसकी भी पूरी की जाएगी। बाकी कृषि पे विशेष ध्यान वहाँ दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड तक पे एक वर्ष में जो पूरे होने वाले काम है उसमें कौन से काम शुमार हैं? देखिए, मैंने कहा कि अधिकांश काम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी घर घर पानी देने का काम हो जाएगा 1 साल में, रोडों का जहाँ जो छोटी डामरीकरण का काम हो जाएगा और तीसरा यह है कि जितने अध्यापकों की कमी है वो वहाँ दूर हो जाएगी। तो 3-4 काम जो प्राथमिकता के आधार पे हैं वो हम जरूर करने जा रहे हैं। ये वादा करते हैं उत्तराखंड तक का? देखिए, वादा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वादा तो करता है जो निभाता नहीं है। ये तो हमने करने हैं, इसीलिए लोगों ने हमको यहाँ भेजा है। और मैं कह सकता हूँ कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और एज ए मंत्री में जो हम कहते हैं उसको करते जाएं। इसी तरीके से डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने 2-3 काम बड़ी प्रमुखता से बताए हैं जिनको 1 साल के अंदर जो पूरा कर दिया जाएगा। ये वादा एक तरीके से माना जा सकता है कि उत्तराखंड तक पे वादा किया है मंत्री जी ने, और अब देखने वाला समय बताएगा कि कितना कारगर जो इरादे हैं वो कितने कारगर 1 वर्ष में पूरे होते हैं। तेजपाल सिंह चौहान, उत्तराखंड तक।